एक अवामी मसला है यहाँ पे। मसला जो है, आप यहाँ पे जो देख रहे हो बैकग्राउंड में, एक चिल्ड्रन पार्क है। बिहामा की जो चिल्ड्रन पार्क बन रही है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। जहां तक मेरी नॉलेज में ये मसला आया है, पिछले 7 सालों से इस पे काम चल रहा है। और इनिशियली जब टेंडर इसका निकाला गया है, 10 कनाल जमीन इसको एक्वायर करनी थी, यानी कि वहां से लेके ये जो पूरी लैंड जो पार्क में एक्वायर करनी है वो 10 कनाल लैंड थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जो पहला फेज इसमें हुआ है उसमें सिर्फ 4 लमसम में 4 कनाल जमीन एक्वायर किए गए हैं। और म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल ने अगस्त 2024 में कोर्ट के दीवार के बाहर बड़े हरफों में लिखा है, अभी भी वो मौजूद है वहां पे, कि उन्होंने चिल्ड्रन पार्क को 1 करोड़ 68 लाख रुपए में तामीर किया है। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि इक्विपमेंट भी लगा है, ओपन जिम भी लगा है, पार्क फंक्शनल है। आप मुझे बताएं, आप पार्क में मौजूद हो, सभी मौजूद है यहाँ पे, आप मुझे बताएं घास कहाँ है? इक्विपमेंट की बात ही छोड़ो, ग्राउंड पे आप देखो कीचड़ ही कीचड़ है। ये एक फेज है। अब सेकंड फेज जिसका आया, ईओ साहब ने बोला कि हमें 60 लाख रुपया इसमें इशू किए फिर से। सेकंड फेज में उसको 6 कनाल जमीन एक्वायर करने थे। और म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के ईओ खुद कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यहां से इसको डिमार्क किया है, कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि कहां से कहां तक इसको रिफिल करना है, दोबारा से जो रिफिलिंग करनी है वो उस दीवार तक है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर यहां बीच में इसको काट रहा है। यानी कि मुझे लगता है कि कम से कम 6 कनाल जमीन उसने एक्वायर की, अभी 4 कनाल पेंडिंग है। अब अगर हम बात करेंगे इक्विपमेंट की, ओपन जिम की, बच्चों का जो साज सामान होता है, जो खेलने का साज सामान होता है, वो कहां पे है? और जहां तक मेरी नॉलेज में आया है कि उसकी टेंडरिंग हो चुकी है इक्विपमेंट की, 30 लाख का उसका टेंडर निकाला गया है, 40 लाख का तो वो अलॉट हो चुका है शायद कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन अगर हम बात करेंगे म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल की, उन्होंने 6 महीने पहले बताया है कि 1 करोड़ 68 लाख रुपए में हमने पार्क को तैयार किया है, इक्विपमेंट लगा के है, जिम, ओपन जिम लगा के है। लेकिन टेंडरिंग आज हो रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है। 8 लाख रुपए इसमें आए हैं। क्या कॉन्ट्रैक्टर ने, अगर 40 लाख इसमें इक्विपमेंट का आया है, क्या इसमें 20 लाख खर्चा हुआ है? जो कुछ गाड़ियां उसने यहाँ पे डाली है, 1 कनाल ज्यादा से ज्यादा 1 कनाल उसने फिर से एक्वायर किया है, क्या उसमें 20 लाख रुपए उसने लगाए हैं? ये जो यहाँ से दीवार लग रही है, क्या इसमें 20 लाख रुपया खर्चा आएंगे? हमारा ये सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है कि अगर हमारा पैसा है, आखिर ये जाता कहाँ है, ये किसके जेब में जाता है, हमारा पैसा सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? ये आज एक मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का, कि हमारे पैसे का जवाब दीजिए, आप हिसाब दीजिए कि आपने कितना पैसा खर्च किया। और मैं बीच में ये बात कहना चाहता हूं कि मैंने अभी ईओ से बात की, म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल की ईओ से मैंने अभी बात की फोन पे, तो उन्होंने बड़े मतलब क्या मासूमियत से उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर हमारी बात मानता नहीं है। क्या कॉन्ट्रैक्टर माफिया है या कॉन्ट्रैक्टर है वो? ये ईओ साहब ने अभी मुझे 10-15 मिनट पहले मैंने उनसे फोन पे बात की कि अब मुझे बताओ कि अपडेट मुझे बताओ कि पार्क का क्या हुआ है। तो उसने सीधे अल्फाज में बोला, मासूमियत से बोला कि कॉन्ट्रैक्टर हमारी बात सुनता नहीं है। एक बदकिस्मती की बात है कि जब से म्युनिसिपल काउंसिल ने टाइप किया है आरएलबी के साथ, काम जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर काम होते हैं बिल्कुल तबाही के हिसाब से हो रहे हैं, न काम तसल्ली बख्श होते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे जरूर कि म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल जो काम कर रहा था अपने बलबूते पे, अपने दम पे, उनके अपने इंजीनियर्स हुआ करते थे, उनके अपना जो सारा सिस्टम होता था, काम अच्छे ढंग से होते थे। लेकिन जब से उन्होंने टाइप किया है आरएनबी के साथ, काम बिल्कुल घटिया हो रहे हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं मानता है, ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी। क्योंकि हमने पिछली बार दिसंबर में जब ये यहाँ से वो टाइल लगाता था, कश्मीर इज द कोल्डेस्ट प्लेस आफ्टर लद्दाख, लेह लद्दाख इन इंडिया, -10 तक टेम्परेचर जाता है, और उसी -10 में वो यहाँ पे टाइलिंग लगाता था। ये जो टाइल पाथ आप देख रहे हैं, -10 डिग्री में वो ये काम कर रहा था, हमने उसको रोका। उस वक्त भी हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्टर को वो गाइड कर रहे थे, लेकिन वो किसी की सुनता भी नहीं था। खैर मुझे उसकी तरफ नहीं जाना है, ये डिपार्टमेंट और उसका हिसाब किताब है। मेरा ये हिसाब है कि मैं डिपार्टमेंट से हिसाब मांग रहा हूं कि अगर आपने 60 लाख रुपया और 1 करोड़ 68 लाख रुपया, यानी कि 2 करोड़ 28 हजार रुपया इस पे खर्च हो रहा है, क्या ये उतना काम हो चुका है?
और वो भी इतनी धीमी गति से। 7 सालों से काम चल रहा है, 10 कनाल लैंड एक्वायर करना है, लेकिन महज 6 कनाल लैंड इस 2 करोड़ 28 लाख रुपए में हो चुका है। ख्याल में अगर मतलब ईओ का ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर हम सुनता नहीं, तो मेरे ख्याल में उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ये तो जरूरी बनता है। ये कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी होती है कि जो काम जहां पे करना है लोगों के तसल्ली बख्श के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे सीआईडी वाले भी आए थे, उन्होंने उस वक्त रिकॉर्ड किया था, ऑन कैमरा उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि कॉन्ट्रैक्टर और हमारे जो बिहामा के जो बाशिंदे यहाँ थे उनके बीच में क्या फाइनल हुआ है। उस वक्त ये फाइनल हुआ कि वो टाइल लगाएगा, लेकिन पहले इसको इंजन रोलर लगाएगा, उसके बाद जो सेकंड फेज है वो पूरी लैंड उसको एक्वायर करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से उन्होंने दीवार लगाई है और इसको यहाँ से कट किया है और वो लैंड उन्होंने छोड़ दी है। जाहिर सी बात है, अगर ईओ साहब ऐसे अल्फाज कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर हमारी सुनता नहीं है, मानता नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनकी मनमानी है। ये तो डिपार्टमेंट की कमजोरी है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर देना जो अवामी कामों को इस तरह से तबाह करेगा। ये तो जाहिर सी बात है। यहाँ पे जो यहाँ पार्क की जो हालत है, जो 2 करोड़ 28 लाख रुपए से तामीर हो रही है, तो अगर आप किसी को लगता है कि यहाँ पे इतना पैसा खर्च हो चुका है और वो भी 5, 6 साल 7 साल हो रहे हैं अब, तो अवाम को ये हक बनता है कि अपने पैसे का जो हमारा टैक्स होता है, हमारा पैसा उसका हिसाब लेना हमारा हक बनता है।